जय हिंद। मैंने फिर वही सीटेट के लिए एनसीईआरटी बुक 5वीं क्लास के दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, जो सीटेट के लिए रामबाण होता है। इससे क्वेश्चन एकदम कंटेंट आपके साथ और आपके पास एकदम कंटेंट जो मिलेगा सटीक मिलेगा, वो भी एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि मैंने बुक का सीधा चैप्टर आपके सामने रखा है और इसको तैयारी कीजिए, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि दूसरा जो 5वीं क्लास के ईवीएस के दूसरा चैप्टर है वो है कहानी सपेरों की। इसमें आपको सपेरा की कहानी के बारे में बताया है। सर्प से जो क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए हम बताते हैं क्या है कि मैं हूँ आर्यनाथ। एक कहानी दिया है सांप के बारे में कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। क्या कहा है? मैं बीन बजा सकता हूँ। क्या बोला है? मैं बीन बजा सकता हूँ। याद रखना। हो गए न हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालबेलिया। यानी याद रखना कि सांपों को जो पकड़ने वाले होते हैं, जो बीन बजाने वाले होते हैं, उन जाति को कालबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालबेलिया। प्रश्न अगर आए कि सांप को पकड़ने वाले व्यक्ति को कौन सी जाति कहा जाता है या सांप पकड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो हम लिखेंगे कालबेलिया। क्या कहेंगे? कालबेलिया। ठीक है, क्योंकि कालबेलिया जाति क्या करते हैं? सांपों को पकड़ने के लिए बीन बजाते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। कौन थे? रोशन नाथ जी उसके कालबेलिया जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आप पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर आसान नहीं है भाई। ये इसको पिक्चर भी आपको डाल देगा सीटेट के पेपर में, क्योंकि ऑनलाइन पेपर जो हो रहा है आपको कहीं से कोई भी कंटेंट आपके एनसीईआरटी बुक से उठा के दे देगा, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के पिक्चर अगर आपके सामने आए तो देख लेना है कि क्या है। ये पिक्चर है और ये पिक्चर दिखा के बताएगा, कहेगा कि नाग गुम्फन, इसका नाम है नाग गुम्फन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, कहाँ? तो सौराष्ट्र, याद रखना कहाँ? तो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कहाँ? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह का पिक्चर दे देगा और पूछेगा कि क्या इस तरह के पिक्चर कहाँ रंगोली में सजाई जाती है, रंगोली का कढ़ाई की जाती है, तो ऑप्शन रहेगा सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। तो वहाँ टिक आपको लगाना है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। ये शिक्षक का संकेत है, शिक्षक को संकेत मिला है एनसीईआरटी बुक से। चलिए, ये सर्प देख रहे हैं आप, ये सर्प है। क्या है? सर्प है। चलिए, यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। क्या थे? कहानी में दिया है कि मेरे दादा परदादा क्या थे? सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वही रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके
कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी-बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते हैं। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते, तो कभी पैसे, बस इसी तरह गुज़र-बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को साँप ने काटा हो, तब मैं साँप के डंक से निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस साँप ने काटा है। यानी साँप को काटने जो कौन-सा साँप काटा है, वो साँप के डंक से पता लगाया जाता है। किससे? साँप के डंक से पता लगाया जाता है। उसे मैं साँप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ साँप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर साँप ज़हरीले नहीं होते हैं। याद रखना साँप के बारे में जो है, इस बात को याद रखना कि भारत में जो साँप पाए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर साँप ज़हरीला नहीं होते हैं। और आगे की बात सुनो, बहुत मज़ेदार बात है। कभी-कभी जब कोई किसान साँप साँप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस साँप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही साँप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज़्ज़त करते थे। आजकल की तरह नहीं था, अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे साँप के डसने वाले दाँत निकालने सिखाए। जहरीले साँप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। इस तरह की कहानी आपको दिया हुआ है, यानी सर्प से रिलेटेड। तो आपके जो एग्ज़ाम में आएगा वो तो जो है ये रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करें? अनार्थ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गाँव-गाँव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचो तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या किया है? कानून बनाया है। सरकार ने कानून बनाया है, आप जंगली किसी भी चीज़ को ना पकड़ सकते हैं, ना कैद कर सकते हैं। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊँचे दामों में बेचते हैं। जानवरों को मार कर क्या करते हैं? उसका खाल निकाल कर उससे ऊँचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोज़ी-रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी साँपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम साँपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी साँपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। साँपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूँजी है, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। साँपों को तो हम अपनी हम बेटियों को शादी में तोहफ़े के रूप में देते हैं। याद रखना, यहाँ फिर आ गया आपको एकदम कंटेस्ट। देखो, साँपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफ़े के रूप में देते हैं। तो कौन साँप को तोहफ़े के रूप में देता है? तो कालबेलिया जो जाति होते हैं, कालबेलिया जाति, वो साँपों को क्या करते हैं? अपने बेटी के शादी में तोहफ़े के रूप में साँप को देते थे। याद रखना, पूछेगा कि साँप को तोहफ़े के रूप में कौन देते हैं? तो याद रखना, सपेरा जो होता है यानी कालबेलिया जाति, वो साँप को तोहफ़े में अपनी बेटियों को देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी साँप जैसी मुद्राएँ होती हैं। क्या होता है? वो कालबेलिया जाति कहते हैं कि हमारे कालबेलिया नाच में भी साँप जैसी मुद्राएँ होती है। क्या होती है? साँप जैसी मुद्राएँ होती है। वो कैसे? चलो देखो। अनार्थ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले साँपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गँवाना। ये बिना पार्टी के बाजे, देखो, बिना पार्टी के बाजे में क्या कहता है? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी बीन 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 हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी का
खंजरी का ढोल हो गया के अलावा बाकी तीनों बाजें सूखी लोकी से बनाई जाती है। यानी बीन किससे बनाया जाता है? बीन बीन बनाया जाता है आपको सूखी जो लौकी होता है, जिसे हम सजमन बोलते हैं, लौकी बोलते हैं और कहीं-कहीं और नाम से भी पुकारते होंगे, उसको सुखा दिया जाता है और बीन के रूप में उसका जो खोखला कर दिया जाता है अंदर से और उस तरह से आपको बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी हो गया, वो क्या होता है? सूखी लौकी से बनाया जाता है, ठीक है? जो कद्दू बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, क्या-क्या बोलते हैं, सब जगह अलग नाम से पहचाना जाता है। और ये ढोल जो है ना, ढोल नहीं बनाया जाता है उससे सिर्फ़। तो याद आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि लौकी सूखे लौकी से क्या-क्या बनाए जाते हैं? तो बीन का ऑप्शन रहेगा, तुम्बा का ऑप्शन रहेगा, खंजरी का ऑप्शन रहेगा। देगा इनमें से कौन सूखी लौकी से नहीं बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, तो वहाँ आप मारिएगा ऑप्शन ढोल। क्या मारिएगा? ढोल। चलिए, अब तुम शहरों और गाँव के बच्चों को बताना कि साँपों से न तो डरने की ज़रूरत है, न ही नफ़रत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले साँपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि साँप तो किसान के दोस्त है। साँप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? अब आपको लिखेगा, पूछेगा एग्ज़ाम में कि किसान के मित्र कौन होते हैं? तो आपके ऑप्शन में रहेगा अगर केंचुआ, क्या रहेगा? केंचुआ रहेगा तो भैया केंचुआ मारिएगा। अगर केंचुआ ना रहे और साँप रहे तो साँप आप मारिएगा, क्योंकि साँप करते हैं क्या? चूहा को खाता है और चूहा को खाता है तो उससे फसल की बचत होती है। इसलिए सर्प को ये एनसीईआरटी बुक में क्या बताया गया? साँप तो किसान के क्या है? दोस्त है। साँप क्या है? किसान के दोस्त है, यानी मित्र है। समझ गया? उसके बाद चलो, अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते-पोती को सुनाने के लिए। शिक्षक संकेत क्या दिए हैं देखो, इस किस्से में सपेरों और साँपों की आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता, जैसी आम धारणा है। हमें भी जानवरों को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। ये शिक्षक संकेत है जो बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद जो है आपको चलिए आगे ले चलते हैं कंटेस्ट। देखो सर्प से रिलेटेड जो दिया है ये एकदम बहुत ही वीवी है। आपको देखो सांप का मैं क्या तुम जानते हो? तो क्या जानते हो भैया? तो देखो जानने के बारे में दिया, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। हमारे देश में जो सर्प पाया जाता है उसमें से सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं, ठीक है? जैसे देखो वह कौन-कौन है? तो भैया वो उसका नाम मैं बता देता हूँ, जल्दी देख लो। एक नाग हो गया, दूसरा करेत हो गया, तीसरा दुबैया हो गया और चौथा अफाई हो गया। पिछले साल ऑनलाइन के क्वेश्चन में पूछा था, ये प्रश्न पूछ दिया था कि ये चारों ऑप्शन दिया था और पूछा था कि ये चारों था नाग, करेत, दुबैया, अफाई और कुछ ऐसे ऑप्शन था उसमें बताया गया था कि इनमें से कौन जहरीला साँप नहीं है। तो ये 4 गो तो है ही, नाग है, करेत है, दुबैया है, अफाई है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। किससे? 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। उसके बाद चलो शरीर में चला जाता है। अब आइए, जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। क्या दी जाती है? तो सीरम दी जाती है भैया, सीरम। सीरम क्या दी जाती है? सीरम दी जाती है। सर्प जब काटता है किसी को तो उसे उसके जहर को उतारने के लिए क्या दिया जाता है? सीरम दिया जाता है। तो पूछेगा परीक्षा में कि सर्प जब किसी व्यक्ति को काट ले तो उसके जहर को खत्म करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है?
तो उसको दवाई जाती है जिसका नाम है सीरम। क्या नाम है? सीरम। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सीरम किससे बनाया जाता है प्रश्न आएगा, तो आप बोलिएगा सांप के ही जहर से क्या बनाया जाता है, तो सीरम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीरम सांप के जहर से जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आप सांप का पिक्चर देख लीजिए, ये अफाई है जो जहरीला सांप है भाई, ये अफाई हो गया। उसके बाद मैं बता देता हूँ क्या है। उसके बाद ये तो देख लो नाग है, ये आप देख लो, ये है भैया करेत, ये खतरनाक सांप होता है। उसके बाद चलो दुबैया आप देख रहे हैं। तो सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवर पर निर्भर होते हैं? तो चलिए इस तरह से हमने सर्प को देखा, सर्प के बारे में जाना। ठीक है, अब एक चीज देख लो, इसको भी समझ जाओ भाई, क्या समझना है इसको देखो। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। ठीक है, तो सरकार ने ये सब कर व्यवस्था कर रखा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे का जो बात है वो अगला चैप्टर में बताया जाएगा। आज ने हम सर्प के बारे में क्या जाना कि सर्प के दो खोखले दांत होते हैं, उससे जहर निकलता है। जब किसी को काटता है तो उसे उसके जहर को खत्म करने के लिए सीरम दिया जाता है। सर्प पालने वाले या सर्प को पकड़ने वाले या बीन बजाने वाले जाति को कालबेरिया कहा जाता है। इतना बात हम समझ गए। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, आपको पता है। नाग हो गया, करेत हो गया, और उसके बाद दुबैया हो गया, और कौन? अफाई। ये 4 तरह के सांप भारत में आपको जहरीला होता है। ठीक है, आपको ये जो है सांप जो कालबेरिया बजाते हैं वो किससे बनाया जाता है, यानी सपेरा जो बजाता है, बीन बजाता है, वो किससे? तो खोखली, सूखी खोखली, ये जो कद्दू होता है उससे बनाया जाता है। इस तरह से आप देख लिए कि जो है। और एक और बात है कि ये जो कालबेरिया जाति होते हैं अपने बेटियों की शादी में जो तोहफे के रूप में क्या दिया जाता है, सर्प को दिया जाता है तोहफे के रूप में। ठीक है, तो इतना बात हम समझ चुके हैं। और विशेष तो ये है कि धुन पे ये जो जब बीन बजता है तो उसी के धुन पे सांप आता है। ठीक है, ये नहीं पढ़े थे। क्या तुमने कभी भी किसी को बीन बजाते देखा? कहाँ? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? क्या तुम में उससे डर लगता है? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुम पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? ठीक है, तो ये सब हमें फिलहाल जानकारी हमने लिया।